मेरे पापा का निधन तब हुआ जब मैं लगभग 9 साल की थी। उस समय मुझे मौत की सही समझ नहीं थी, बस मुझे बहुत दुख हुआ था। कुछ समय बाद मैंने अपने पापा को घर में फिर से देखना शुरू किया। जब भी मैं उन्हें देखती, मैं दौड़कर अपनी माँ को बताती, पापा वापस आ गए, पापा वापस आ गए। वो उस दूर जगह से लौट आए, लेकिन हर बार मेरी माँ मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहती, तुमने सपने में देखा है, तुम अपने पापा को बहुत मिस कर रही हो। फिर हमें दिलासा देने के लिए माँ मुझे और मेरी बहन को हमारा पसंदीदा आइसक्रीम खिलाने ले जाती। मेरे पापा के निधन का दुख कम नहीं हुआ था कि माँ हमें लेकर कहीं और रहने चली गई। लेकिन नए घर में भी मुझे पापा मेरे पास दिखाई देने लगे। एक बार जब मैं कक्षा में होमवर्क कर रही थी, तो पापा अचानक मेरे बगल में आकर बैठ गए। मैंने अपने साथ वाली सहेली से धीरे से कहा कि मेरे पापा मेरे पास बैठे हैं, लेकिन उसने मुझे पागल समझ लिया। उस दिन जो पापा मैंने देखे वो थोड़े अलग दिख रहे थे। उनके माथे पर एक छोटा सा छेद था। मुझे नहीं पता था कि वो क्या था। इसके बाद मेरे पापा हर जगह मेरा पीछा करने लगे। जब भी मेरे सौतेले पिता मुझ पर गुस्सा होते या मुझे डांटते, मेरे पापा बहुत गुस्सा हो जाते थे। हाँ, मेरी माँ ने फिर से शादी कर ली थी और मेरे नए पिता मेरे साथ बहुत सख्त थे, तो जब भी पापा उन्हें देखते वो बहुत गुस्सा हो जाते। एक बार मेरे पापा ने मुझे सपने में बताया कि उन्होंने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि मेरी माँ ने उन्हें धोखा दिया था। उस समय मेरी माँ रोज उनकी नाक पर उंगली रखकर उन्हें डांटती थी, कहती थी कि वो अच्छे पति नहीं हैं और अच्छे पिता भी नहीं हैं। फिर एक दिन पापा गायब हो गए। कई साल बाद जब मैं हाई स्कूल में थी, मैंने पापा को फिर से देखा। वो क्लासरूम के दरवाजे के बाहर खिड़की से मुझे देख रहे थे, लेकिन इस बार वो और डरावने दिख रहे थे। उनकी आंखें खोखली और चेहरा सफेद था। मुझे उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो तैरते हुए मेरे पास आकर खाली सीट पर बैठ गए। अब मुझे समझ आ गया था कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे। शायद अब वो मेरे पापा नहीं थे। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन वो अभी भी मेरे आसपास मंडराते रहते हैं। कभी कभी मेरे कान में धीरे से कहते हैं कि मरने वाला वो नहीं था, बल्कि तुम्हारी माँ होनी चाहिए थी।